आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। पूजनी महात्मा जी, भाई जी, प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, आज हम लोग को आपके अवसर गांव के अंदर राकेश जी पांडे जी के माध्यम से यहाँ पर हम लोग आने का मौका मिला और हमारे पास कहते हैं भाई जी का फोन आया कि महात्मा जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। तो मैंने कहा जरूर भाई जी। तो देखो आप लोगों के लिए कहते हैं भाई जी ने, पांडे जी ने सत्संग रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नवरात्र के पर्व पर नियम से, धर्म से रहा करते हैं, तो उसमें सात्विकता ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक व्यक्ति नीचे से देखेगा तो कुछ दूर तक दिखाई देगा, छत पर देखेगा तो थोड़ा और दूर की दिखाई देगा, हवाई जहाज से देखे तो क्या होगा, आपको पूरा शहर दिखाई देगा। तो जो सात्विकता का प्रतीक कहते हैं क्या है, पर्व है, इसमें आदमी धर्म से, नियम से रहता है। तो इसी क्रम में सत्संग कार्यक्रम रखा हुआ है और सत्संग में 4 तरह के श्रोता होते हैं, 4 तरह के श्रोता होते हैं। उसमें कौन सी कैटेगरी है आपको खुद ही विचारना होगा। एक श्रोता जो सत्संग होता है तो गप्पे लगाता है, गप्पे मतलब फालतू बातें करता है, उसको बोलते हैं गप्पुआ, मतलब जो गप्पे लगाता है। दूसरा होता है तकुआ, इधर उधर ताकता रहता है, कौन आया कौन नहीं आया, उसका मन बंदर की तरह इधर उधर ताकता रहता है, सत्संग में नहीं रहता है, वो होते तकुआ। तीसरा होता है भकुआ, सत्संग होता तो सोता रहता है, बाकी टाइम आराम से रहेगा, वहाँ सत्संग हो जाएगा तो उसको नींद आ जाती है, तो उसका भी कल्याण होगा। और चौथा होता है लखुआ, जो सत्संग को लगता है, विचारता है। तो आप लोग कौन सा अच्छा हो पसंद करना है, गपुआ, तकुआ, भकुआ या लखुआ? तो हमारे विचार से जो सत्संग का जो चौथा है उसको लखना है, उस पर मन को कंसंट्रेट करना है, तब सत्संग का फल मिलेगा। सत्संग कहा गया है कि एक टॉनिक के जैसे काम करता है। जैसे व्यक्ति कमजोर होता है तो डॉक्टर क्या टॉनिक देता है, ऐसे सत्संग हमारे आत्मा जो कमजोर हो जाती है, जिसके लिए कहा बलहीन आत्मा न लभ्यो, तो जो आत्मा कमजोर होती है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। तो सत्संग हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे कोरोना के टाइम पर काढ़ा से इम्यूनिटी बढ़ाते थे, ऐसे सत्संग हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। इसलिए हमें संतों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाया है। और भगवान राम खुद कहते हैं कि हे बसीर जी कहते हैं, हे राम, मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं, समता, संतोष, सत्संग और विवेक। समता, संतोष, विवेक और सत्संग। कहते हैं व्यक्ति के चारों में चारों प्राप्त करें, 4 प्राप्त न कर सके 3 प्राप्त करें, 3 भी प्राप्त न करे तो कम से कम 2 प्राप्त करे, 2 भी नहीं यदि 1 भी प्राप्त कर लेगा तो इसे 3 का फल मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा एक क्या है, सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो आप लोग सत्संग सुनिए, सत्संग का बहुत फल होता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक बार का जिक्र आता है, एक महात्मा जी, एक राजा जी नदी किनारे जा रहे थे, तो वहां पर नदी किनारे देखते हैं कि एक बकुला था, अपना चोंच को पत्थर पर रगड़ रहा था। किसके लिए? मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि जो साथ रहेगा चोंच ना तो कैच कर लेगा। तो अपनी चोंच को रगड़ रहा था पत्थर पर बकुला। उसको देखकर महात्मा जी बोल दिए, घीसत 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 है, ऊपर से डाले पानी, तेरे मन की बात हमने जानी। और राजा ने कहा, महात्मा जी आपका मंत्र मैंने सीख लिया। ये मंत्र नहीं, मैंने तो ऐसे ही देख करके बोल दिया। नहीं नहीं, संत महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अब तो कहीं तकलीफ होगी, अब तो यही मंत्र पढ़ूंगा कि घीसत 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 है, ऊपर से डाले पानी, तेरे मन की बात हमने जानी। कुछ समय के बाद गांव में
नगर में प्रजा में राजा जी से कुछ अनामनी हो गया तो गांव वाले सब प्रजा खिलाफ हो गए और नाई से कहते हैं भाई देख तेरे के 1 लाख रुपया दूंगा, तू राजा के पास तो शेविंग करने के लिए दाढ़ी बनाने तो जाता ही है, अपने तुम उस तरह को ऐसे रेजर को तेज करके उनके गले पर लगा देगा तो कहते हैं कट जाएगी और तेरे को 1 लाख रुपया मिल जाएगा। और लालच में आ जाता है नाई, ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। तो राजा के बुलाए थे दाढ़ी बनाने के लिए, वहां जाता है अपना उस तरह को रेजर को ऐसे पत्थर पर तेज कर रहा था। तब तो राजा के मुंह से निकल गया, गीसर गीसर गीसत है ऊपर से डाले पानी, तेरे मन की बात हमने जानी। और जान लेकर भागता रही, तेरे मन की बात जान गया, मैं तो राजा के मारने जा रहा था। राजा कहते पकड़ते क्या बात है महाराज जी माफ करना, मैं आपको मारने के लिए कर रहा था। तो राजा कहे बाप बाप महात्मा जी का मैंने बात सुन करके दिमाग में इसका यूज किया, आज मेरी गले बच गया। ऐसे संतों कहते संत मिले बलाई टले, मस्तक में लिखे सूली तो कांटे पर तुल जाए। तो जो बड़े बड़े जो घटना घटने वाली है, जहाँ सत्संग होता है 4 कोस पर यमराज के दूत भी नहीं आते। तो सत्संग में सच की चर्चा करते हैं, उस परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिस ज्ञान के बिना संसार के कहते हैं कि सब कुछ दान पुण्य हवन व्रत उपवास करके पुण्य को प्राप्त कर लो, स्वर्ग को भी प्राप्त कर लो, फिर भी बिना ज्ञान के तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। शंकराचार्य जी कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भवती जन्म सतेन। से गंगा में 1000 बार स्नान कर लो, कितना दान पुण्य कर लो, मगर बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलेगी। रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? ज्ञानी गुरु के पास जाते हैं। आज कहते हैं कि गुरु क्या आवश्यकता है, हम पूजा पाठ करते हैं, सारे मंत्र याद है, सब कुछ जानते ही, शास्त्रों को पढ़ते ही है, वाई शुड गो टू गुरु, क्यों गुरु के पास जाए? यही बात हमारे गुरु महाराज से पूछा, महाराज जी आपके किताब में लिखा रहता है सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो गुरु महाराज जी कहते भाई मैं नहीं कहता। शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये तो पहले से कहा जा रहा है। कबीर राज जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नहीं नहीं हमको ज्ञान ऐसे हो जाएगा, गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु महाराज कहता अच्छा ये काम करो, बताऊंगा आपके प्रश्न का जवाब। मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी तो लाओ। क्या मांगे? पानी तो लाओ। उन्होंने 1 गिलास में पानी लाया। फिर महाराज जी कहते हैं पानी लाओ, कि महाराज गिलास में पानी तो लाया हूँ, मैंने क्या मांगा था? मैंने पानी मांगा था, गिलास नहीं मांगा था। कि महाराज जी बिना गिलास के पानी कैसे आएगा? कि जैसे बिना गिलास के पानी नहीं आएगा, ऐसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं चाहिए। पानी के लिए गिलास चाहिए, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। तो बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हुआ। आप विवेकानंद के बारे में जानते होंगे, कितना पढ़े लिखे थे और अपने गुरु महाराज की आज्ञा को लेकर विदेश में जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो उनकी महिमा गाने लगे विवेकानंद को लोग, कि विवेकानंद 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 कमरे में जाकर रो रहे थे। एक बुढ़िया माँ कहते विवेकानंद आपकी जयकारा हो रही है, आप क्यों रो रहे? तो कहते मैं इंडिया से आया हूँ गुरु महाराज का मैसेज को लेकर के, और ये लोग मेरी महिमा गाते हैं। मैं तो बल्ब हूँ, बल्ब। पावर हाउस तो इंडिया में है, उसका स्टेशन तो इंडिया में। हमारे गुरु महाराज कहते पावर सप्लाई कर रहे हैं, विवेकानंद बल्ब जल रहा है। और कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कैन मेक ए 1000 विवेकानंद, बट 1000 विवेकानंद कैन नॉट मेक ए सिंगल रामकृष्ण परमहंस। हमारे गुरु महाराज जी हमारे जैसे हजारों विवेकानंद को बना सकते हैं, पर हजारों विवेकानंद मिलकर भी एक रामकृष्ण परमहंस को नहीं बना सकते हैं। ऐसे सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज भी हमारे जैसे आप जैसे हजारों करोड़ों शिष्य को बना सकते हैं, पर हजारों करोड़ों शिष्य मिलकर भी हम सब गुरु महाराज को नहीं बना सकते। तो गुरु ये होता है। गुरु सूरज की भांति चमकता है। सूरज
अब अकेला नहीं प्रकाश करता है, अपने साथ कहते हैं क्या होते हैं, तारों को भी चमकाता है। किसको? तारों के चमकाता है। आज संसार में ऐसा कोई है? कोई नेता अपनी विद्या सिखाएगा, व्यापारी अपने समान बनाएगा, पर गुरु महाराज अपने समान शिष्य को चमका रहे हैं। इसलिए कहते हैं पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा को सोना करे, गुरु कर ले आप समान। तो गुरु महाराज को कहा गया। किसी ने कहा कि पारस से प्रसन्न हुआ, पारस से प्रसन्न हुआ कंचन भई तलवार। वो तलवार क्या थी? लोहे की। तो उसके छूने से क्या बन गई? कंचन। फिर उसका जो गुण था, काटना मारना नाम तो रहेगा। तो कहते हैं कि पारस से प्रसन्न हुआ कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों नाम मिटे, धार मार आका। उसका तो नाम नहीं बदला, काटने का गुण नहीं बदला। तो तुलसीदास जी का ये भी मिटेगा। ज्ञान हथौड़ी जब मिले, सदगुरु मिले सुनार, तुलसी तीनों मिट गए, धार मार आका। सुनार उसका चैन बना देगा, नेकलेस बना देगा, रिंग बना देगा। तो उसका नाम बदल गया कि नहीं? गुण बदल गया कि नहीं? आकार बदल गया कि नहीं? सब बदल गया। ऐसे हम लोग का नाम पहले कुछ और था, हम लोग का रहन सहन कुछ और था, पर गुरु महाराज जी आज हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेमी। क्या बोलते हैं? प्रेमी। ये मेरी है कोशिश है, सूरत बदलनी चाहिए। तो समाज की, देश की क्या हालत है, इसको बदलने के लिए आत्मज्ञानियों को आगे बढ़ाएगा। जब वो बदलेंगे तो उसका नकल औरों भी नकल करेंगे, और उसका बदलाव सबसे पहले हमारे अपने हृदय से होना चाहिए, बाहरी से नहीं होगा। इसलिए अपने हृदय के अंदर चलता फिरता मंदिर, इसको परमात्मा के नाम का स्मरण करके, सत्संग करके इसको पवित्र बनावे, और इसकी खुशबू को दूर दूर फैलावे। एक आदमी बदबू फैलाता है, उसको कोई नहीं लाइक करता है। एक खुशबू फैलाता है, उसको सब लाइक करते रहते हैं। तो हम लोग खुशबू का काम करें, ज्ञान की चर्चा करें, और अपने जनपद को, अपने गांव को, अपने पड़ोसी को ये बताएं। कल ये नहीं कह सकता कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। आपको उंगली कोई नहीं उठा सकता है, भगवान पूछेगा। तब करे सतपाल जी महाराज के शिष्यों ने माइक लगा करके प्रचार किया था, सुनाया था। तो कहते हैं तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार, आप बच जाओगे। और नहीं बताओगे तो आप पर नियम लागू हो जाएगा। क्या आप नहीं बताया तो ही वाली बात है। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ज्ञान नहीं दे रहे थे, तो नारद जी कहते सुखदेव मुनि जी मुझे एक डाउट है। एक व्यक्ति ने कुआं खोदा पानी पीने के लिए, एक अंधा व्यक्ति गिर रहा था और देख रहा था, तो बताओ किसको पाप लगेगा? कुआं खोदने वाले को, अंधे को, ये देखने वालों को? तो कहते कुआं खोदना तो अच्छा किया, अंधा के बेचारी आंख नहीं था, मगर आप तो देख रहे थे, आपने क्यों नहीं रोका? ऐसे राजा परीक्षित बिना ज्ञान के अंधे 84,000 आपका ज्ञान नहीं देंगे। तब तो बुलाओ तुरंत ज्ञान दें। तो भाई जी यही बात है, जो अज्ञान में रहे उनको गाली भी देंगे, अपमान भी करेंगे, मगर आपको बुरा नहीं मानना। क्यों? उनका दोष नहीं है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। तो उनको संगत ऐसी ही मिली है, कोई शराब पीता है, कोई कुछ कर रहा है, अब शब्द ही बोलेगा, मगर आप उसको बुरा न मान करके प्रयास करते हैं। जैसे बिच्छू का डंक मारना साधु का काम, उसको बचाने का काम। ऐसे मेरा कहना है कि उनको बदलने के प्रयास करेंगे और उसके जैसा व्यवहार करेंगे तो हमारे में उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए कि जो तुझे काटा बवे ताके बवो फूल। इसलिए बदले की भावना न लेकर के करेंगे तो दंड ऊपर वाला देगा उनको, हमको नहीं देगा, क्योंकि उनकी जैसा हमने व्यवहार नहीं किया। इसलिए अब भजन सुमरण करते हुए आगे के लिए लोगों का मार्ग दिखावें और खुद चले, औरों को चलाएं, तभी असर पड़ेगा। जब हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को कहेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इन शब्दों से मैं यही कहूँगा, गुलशन रहेंगे तो फूल खिलेंगे, गुलशन रहेंगे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेंगे तो मुसाफिरानंद महात्मा जी फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बोल सद्गुरुदेव महाराज।